साहब, गुड मॉर्निंग। अबे यार, रात भर नींद नहीं आती, सुबह ये सोने नहीं देता। चले? बहाने छोड़िए, ले आइए रिफ्रेश मैट्रेस। देश भर में चल रहे वाहनों को लेकर वैसे तो समय समय पर परिवहन मंत्रालय द्वारा कुछ न कुछ जरूरी बदलाव और फैसला लिया ही जाता है, लेकिन चूंकि इस समय माहौल कोरोना का है, इसलिए अभी सरकार इसी कोशिश में रहती है ऐसा कौन सा फैसला लिया जाए जो व्यापार को मजबूत बनाने के साथ साथ कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने में भी मददगार हो। नमस्कार, मैं हूं सत्यम और इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकार के नए फैसले की, जिससे वाहनों की आवाजाही तो आसान होगी ही, साथ ही वाहन चालकों के बीच कोरोना संक्रमण के संभावनाओं को रोकने में भी मदद मिलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि परिवहन मंत्रालय ने ऐसा कौन सा फैसला ले लिया। दरअसल इस बदलाव के तहत अब पूरे देश में वाहनों का पंजीकरण करने या उनको फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करते समय ही फास्टैग लगाना सुनिश्चित करने का फैसला किया गया है। वैसे तो 2017 में ही M और N श्रेणी के वाहनों की बिक्री के समय ही फास्टैग लगाना जरूरी कर दिया गया था, लेकिन अब उनकी जांच होगी जो बैंक खाते के साथ जोड़ने से बच रहे थे। इसके अलावा अब वाहन पोर्टल के साथ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह यानी कि NETC को भी पूरी तरह से जोड़ दिया गया है। ध्यान रहे, इन सब की निगरानी VIN VRN के माध्यम से वाहन प्रणाली कर रही है। अब जरा सोचिए, अगर फास्टैग का उपयोग और प्रचार इसी तरह हुआ तो क्या वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर कोरोना के प्रसार की संभावनाओं को कम करने में असरदार होगा, और यह भी पता चल जाएगा कि टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन फास्टैग भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग कर रहे हैं या फिर अभी भी कैश ही दे रहे हैं। देश भर में चल रहे कोरोना के माहौल में जहां व्यापार एक तरफ संघर्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ परिवहन मंत्रालय ने ड्राइवर्स और व्यापारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गुरसीस, और आज हम चर्चा करेंगे सरकार के नए फैसले पर, जिसके तहत अब सड़क दुर्घटना की चपेट में आए पीड़ितों का कैशलेस इलाज होगा। इस स्कीम के तहत पीड़ितों को 2.5 लाख तक की राशि का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। 2019 में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग सड़क दुर्घटना में मारे गए और अन्य 5 लाख लोग घायल हुए। इनमें से अधिकांश हिट एंड रन मामले थे। अगर हम आधिकारिक संख्या की बात करें तो 50% से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी अगर पीड़ितों को सही समय पर मेडिकल इलाज मिल पाता। ये योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस योजना के तहत पीड़ितों को गोल्डन आवर की अवधि के दौरान भी कैशलेस इलाज मिल पाएगा। गोल्डन आवर एक दुर्घटना या चोट के बाद के समय की अवधि है जहां तत्काल इलाज या सर्जिकल उपचार पीड़ित व्यक्ति के जीवन को बचाने में मदद कर सकता है। ये योजना नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी NHA की निगरानी में लागू हो रही है। इस स्कीम के तहत NHA पर 21,000 से अधिक निजी और गवर्नमेंट अस्पतालों को कवर किया जाएगा। जो अस्पताल इस स्कीम के तहत पीड़ितों का इलाज करेंगे वो अपना क्लेम NHA को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसे एक डेडिकेटेड कमेटी द्वारा संभाला जाएगा। पीड़ित की रिकवरी और परिस्थितियों का पूरा मुआयना लेकर फंड्स को बाद में जारी किया जाएगा।